गटर माउथ रुक। देश की लड़कियों को क्या क्या बुरा बोल रही है, तेरी अब खैर नहीं। अब राखी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। भागती किधर है? बचाओ बचाओ, मुझाफ कर दो, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, कंगना आंटी की चर्चे तो भाई हर गली हर शहर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग बड़ी आंटी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इससे पहले ना मैंने किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी। तो दोस्तों, आंटी की तारीफ सुनते हैं खुद आंटी के मुंह से। यार गलत बात है, ऐसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए। अगर देश के कुत्तों ने बुरा मान लिया तो भाई खंभों पे मूत मूत के धरने पे बैठ सकते हैं। माता पिता को गाली दे रहा है कोई। माता पिता को क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी का क्या कसूर है इसमें? अरे आंटी ठीक ही तो कह रहे हैं लोग। सभी लोग टांग उठा के तो चलते हैं। नहीं, आप क्या बाहों से चलती हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। वाकई यार, भूखे और नंगे लोग ना सच में परेशान करते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कहने के कुत्ते की तरह भौंकती है। अंकल बेचारे ने तो ये बोला था कि इंसान की पहचान भाई जुबान से होती है। हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है, और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। नहीं आंटी, आपके जैसा तो भाई राखी सावंत भी नहीं बनना चाहती। और फिर आंटी जी कहती है कि जो मुझसे ज्यादा कामयाब नहीं है, मैं उनकी सलाह नहीं मानने वाली। जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय, उनकी मैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि आंटी जी आखिर कितनी कामयाब है और इनकी ना सबसे ज्यादा हिट फिल्म कौन सी थी। उनकी आखिरी हिट फिल्म अगर आप याद करेंगे तो आपको 11 साल पहले जाना पड़ेगा। 2015 में तनु वेट्स मनु रिटर्न। उस फिल्म को आप हिट कैसे? आंटी जी, आशुतोष अंकल तो भाई दूर की बात। अगर आपका कंपैरिजन करें तो वो है भाई राखी सावंत। और राखी सावंत आपके बारे में क्या कह रही है ये सुनिए। उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटती रहती। 6 इंच की जूती उसके कान के नीचे 6 मारूंगी, सटाक सटाक सटाक। कंगना को एक मौका मिले ना, मोदी जी को जहर दे दे, पीएम की कुर्सी पे बैठ जाए। कहती इतनी चालाक खतरनाक और आवड़ी पूछ, तुझे हमारे मोदी जी ने रहम कर कर, खुदा ही जाने तू कैसे पहुंची वहां पर। लोग कहते बॉलीवुड में नाचने वाली भी एक अच्छी मंत्री बन सकती है, बट इसने तो बॉलीवुड का भी नाम खराब किया, मंत्रियों का भी नाम खराब किया। सिर्फ और सिर्फ चापलूसी में बैठी है, बटरिंग में बैठी है, जेड सेक्रेटरी लेकर घूम रही है। बिफोर एमपी बनने से पहले बड़े बड़े मंत्रियों को इस जेब में रखा है, पीएम सीएम को इस जेब में रखा है। इसके पास ऐसा कौन सा सबूत होगा? आप खुद सोचिए ना, जो सब इसके दुपट्टे में गांठ बांधकर फंसे हुए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भाई भारत की सिर्फ एक ही समस्या है, ये एड। अरे वेट ना, डिफाइन फर्स्ट यू। ओ हेलो। तो कृति सेनन ने ब्लाउज पहना है, वो आंटी जी को बिकनी लगा। चलो, ट्रेडिशन फिर से बहुत ज्यादा खतरे में है। एक एड। तो दोस्तों, ये एड काफी वायरल हुई और सभी लोग भाई यही बोल रहे हैं कि आखिर इस लड़की ने ये कपड़े पहन के राखी बांध कैसे ली? अरे हाथों से ही बांधी है भाई। और तो और भाई कृति सेनन ने लिख दिया, राहुल चाचा ने सपोर्ट कर दिया और फाइनली इस एड को हटा दिया गया। इस एड को तो बाहर कर दिया गया सोसाइटी से, क्योंकि ये हानिकारक है। लेकिन इसे कब अंदर करोगे जो हर बार बाहर आ जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस एड पे तो भाई कंगना आंटी ने बवाल कर दिया, लेकिन 2017 में उन्होंने भी राखी के त्योहार पे ही ज्वेलरी की एड की है, सेम टू सेम ऐसे ही कपड़े पहन के। ये देखो, ये दोनों पिक्स ना सेम सेम ही है। अब आप ही कोई बोलो आंटी को कि भाई अपने ज्ञान की पजीरी ना अपने ही मुंह में रखे, शायद थोड़ा चुप हो जाए। बवाल पे बवाल, बवाल पे बवाल, मुद्दा नहीं छोड़ती भैया आंटी। अरे अब क्यों रो रही है? कितनी बार कहा था तो चुप रह चुप रह, लेकिन नहीं, तू तो अपने ज्ञान की पजीरी सब लोगों को बांटती फिरती है। और भाई जहाँ पूरा भारत भाई चीनी के बढ़ते दाम से परेशान है कि चाय कैसे बनेगी अब, और हमारे अंधभक्त समाज के चाचा भाई देखो क्या बोल रहे हैं। चीनी 5 रुपए किलो होगी, मैं खरीद लूंगा। 1000 हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे, क्योंकि चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम लोग को चीनी खाना बिल्कुल बंद कर। 500 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, खरीद लेंगे, समस्या नहीं होगी। आप 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे।
5,000 हो जाएगा। 5,000 हो जाएगा फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ना दोस्तों एक कंफ्यूजन है कि अच्छे दिन आ रहे हैं कि भाई जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ओ चाचा, आपको ना बहुत बढ़िया भाई जवाब दिया है अनुराग जान ने कि चीनी चाहे 1000 हो जाए चाहे 5000, लेकिन इन सालों को चाहिए फिर भी मोदी ही। दोस्तों महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। सिलेंडर चाहे 1000 से 5000 हो जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। बेरोजगारी दर चाहे 1000% बढ़ जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि चीनी का रेट बढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि चीनी से बड़े नुकसान है। अगर आप लगातार चाय पियेंगे तो आपको शुगर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी की गोदी में बैठकर खेलने वाली मीडिया कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना इनकी अदा है। जो इनका विकास समझे वो सबसे बड़ा और दूसरी साइड भाई नेहा दीदी बोल रही हैं कि इन अंधभक्तों ने भाई अनपढ़ों को गद्दी पे बिठा दिया है, हमें भाई प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। अगर कोई नेता भाई फैसिलिटी देने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। खुद सुन ले है ना, गद्दी पे जब भी बिठाया जाए तो एक होशियार को बिठाया जाए, पर अगर गद्दी पर चुनकर एक अनपढ़ को बिठा दिया जाए तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो देश की जनता को पढ़ा लिखा बनाएगा? नहीं। हमारे देश की गद्दी पर जब एक अनपढ़ को बिठा दिया गया तो देखिए वो ही हुआ। उसका भुगतान हमारे जैसे जेनजीज को, हमारे जैसे युवाओं को उठाना पड़ रहा है। रेवंत रेड्डी का नाम आपने हमेशा मेरी वीडियोस में सुना होगा। तेलंगाना के सीएम हैं, तो उनको यूके और यूएस वगैरह विजिट करना था सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि जो भी बड़े कैंपस है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनको वहां पर एमओयू साइन करने थे। वो इसलिए ताकि हमारे देश के जो जेनजी है, देश के युवा जो है, वो पढ़ लिख कर उनको बाहर ना जाना पड़े, बाहर का मुंह ना ताकना पड़े। इसलिए वो यहीं पर रहकर ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अपने ऑफ बीट कैंपस खोले और हमारे देश के युवा उसी में पढ़ लें। उसी के लिए रेवंत रेड्डी काम कर रहे थे, पर हमारी देश की गवर्नमेंट, डरपोक गवर्नमेंट, डर गई। उनकी जो विजिट है उसको कैंसिल ही कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई सिक्योरिटी रीजंस है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, उसके वजह से कैंसिल कर दिया। अब हमारी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि जो देश का नेता, कुछ नेता ही ऐसे बचे हैं जो हमारे देश के एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख कर कुछ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज।